फ़ैन की तरह ही आया था और मुझे ये बिल्कुल नहीं मालूम है मैं स्टार कैसे बन गया। अगर आज मैं उसको रिक्रिएट करना चाहूँ, अपने बेटे को सिखाना चाहूँ या किसी को भी सिखाना चाहूँ, वो सिखाने के बावजूद भी मैं खुद को अगर सिखाना चाहूँ तो ज़रूरी नहीं कि मैं वही बनूंगा जो मैं बन गया। एक नॉर्मल एक्टर सुपरस्टार कब और कैसा बनता है ये डिसाइड करना इम्पॉसिबल है, पर कौन बन सकता है इसे जनता ही डिसाइड करेगी। पूरी हाईएस्ट कलेक्टेड मूवीज़ की लिस्ट में छावा ही एक ऐसा मूवी है जो बिना किसी सीक्वल के और बिना किसी सुपरस्टार के ही इस लिस्ट में शामिल है। पर अब तुम कहोगे कि ये तो छत्रपति संभाजी महाराज की बायोपिक है, तो सम्राट पृथ्वीराज भी तो ऐसे ही योद्धा की मूवी है ना। न जाने कितने ऐसे बायोपिक्स है जो बॉक्स ऑफिस पे आने जाने का पता ही नहीं चलता। मेरा कहने का मतलब बस यही है कि छावा मूवी के मैसिव सक्सेस का क्रेडिट अगर किसी को मिलना चाहिए तो वो विक्की कौशल ही है। हाँ, ये तो अलग बात है कि मूवी एक कम्बाइंड क्राफ्ट है, पर जिस तरीके से विक्की कौशल ने इस कैरेक्टर को निभाया, इसे देख के तो लग रहा था कि साक्षात संभाजी महाराज ही आंखों के सामने है। बस गॉड लेवल एक्टिंग। विक्की कौशल को देख के संभाजी महाराज का फीलिंग आया। विक्की कौशल रिस्पेक्ट। और श्याम बहादुर रोल में भी ये इतने डूब गए थे कि शूट कंप्लीट होने के बाद भी ये झुक के चल रहे थे। नहीं, पर ये आई थिंक 9 महीने जो ऐसे झुक के खड़े थे सैम की तरह, ही हैड फॉरगॉटन हाउ टू स्टैंड स्ट्रेट। ही हैड टू लर्न दैट अगेन कि अब मुझे सीधे खड़े होना है। बैक टू बैक इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी विक्की कौशल एक सुपरस्टार नहीं है। बिना किसी प्रमोशन के, बिना किसी हाइप के, सुपरस्टार का बस पोस्टर पे फोटो ही काफ़ी है जो ऑडियंस को पुल करके थिएटर को फुल करवाती है। पर अमिताभ थोड़ी आते ही सुपरस्टार बन गए थे। बॉलीवुड में खास के रिटायरमेंट होते ही रणवीर जैसे बहुत कम ऐसे एक्टर हैं जो सुपरस्टार बनने के काबिल हैं, और उस लिस्ट में शामिल है विक्की कौशल। पर क्या विक्की कौशल इस रेस में टिक पाएगा? बन पाएगा क्या अगला सुपरस्टार? स्टार हीरो हो या विलन, किसी भी एक्टर के करियर में शुरुआती मूवी हिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मूवीज ही इन्हें एज एन एक्टर इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने का चांस देते हैं। पर विक्की कौशल के तो लगातार 5 मूवीज फ्लॉप पे फ्लॉप हो चुकी थी। पर ये कहावत है ना, फेल्यूर इज जस्ट एन इवेंट नॉट ए पर्सन। विक्की कौशल का मूवी फ्लॉप हो या हिट, उनकी परफॉर्मेंस पहले से ही टॉप नॉच थी। जहां इंटरनेशनल स्टार्स बिना ग्लिजरिन के रो नहीं सकते, वहाँ विक्की कौशल ने उनके पहले मूवी में ही इसे करके दिखाया। I was just imagining my mom not being there anymore. जितना भी कोशिश कर लो समझने का कि क्या हुआ, ऐसे कैसे नहीं है, पर वो नहीं है। That's the reality. Now try and feel this reality कि वो नहीं है. And the scene as a talkie only just ends with that line. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। I go out of frame, I fall, friends coming in, them picking me up. Nothing was planned. पर अगर मुझे बस एक क्वालिटी बताना है जो एक नॉर्मल एक्टर को सुपरस्टार बनाता है, तो वो है लक। Success is what you have made in your life is 70% luck and 30% hard work. आप बहुत ही काबिल हो सकते हो, बहुत ही अच्छे एक्टर हो सकते हो, बहुत ही हार्ड वर्किंग हो सकते हो, सारी क्वालिटीज आप में हो सकती है, लेकिन अगर किस्मत नहीं है तो आप नहीं चलोगे। और ये लक विक्की के पास ग्राम्स में, किलोस में नहीं, टन्स में है, टन्स में। क्योंकि 10 साल में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना इम्पॉसिबल है। 10 साल तो इरफान खान को एक साइड रोल मिलने में लग गए थे, और विनीत जैसे एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर को भी 23 साल लगे थे इंडस्ट्री में बस एस्टैब्लिश होने के लिए। हम लोग शूट करने के लिए आई थिंक उदयपुर जा रहे हैं। आलिया एट दैट टाइम महेश भट्ट सर के, मतलब आलिया की जो भी एज थी, मतलब गोद में बैठती थी। उस समय भी मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूं। लोग बोलते हैं सोना तप के निखरता, लेकिन सोना हमेशा तपता ही रहे तो किस काम का। बहुत सारा वक्त तपने में निकल गया। पर अगर टैलेंट, लक, हार्डवर्क से ही सुपरस्टार होते तो बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो अब तक सुपरस्टार हो गए होते। एक एक्टर असली सुपरस्टार जब ही होगा तब उसके पास एक अपनी यूनिक पर्सनालिटी होगी, और इसका तगड़ा एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन। 90s की एरा में विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, धर्मेंद्र जैसे बहुत फेमस एक्टर्स थे जो कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल थे, और धर्मेंद्र ने तो अपनी पूरी कैरियर में 72 हिट्स मूवी दे चुके थे, विच इज़ हाईएस्ट मूवीज ऑफ हिट्स बाय एन इंडिविजुअल एक्टर। फिर भी उस जमाने में बस एक ही नाम छा गया था, वो है अमिताभ बच्चन। और ये इनकी ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी की वजह से भी है। अगर आप शाहरुख को भी देखोगे
तो वो पहले से ही एक सुपरस्टार पर्सनालिटी को कैरी कर रहा था। पर अगर विक्की कौशल एज ए पर्सन जीत गए तो इसमें कोई शक नहीं कि विक्की कौशल इज़ द नेक्स्ट सुपरस्टार इन बॉलीवुड।